केविन का शव उनके पिछवाड़े में पाया गया था। ऐसा लग रहा था कि वह बारबेक्यू तैयार कर रहा था जब किसी ने उसकी हत्या कर दी हो। जासूस मेहुल अपराध स्थल पर पहुंच गया। उन्होंने 3 लोगों पर संदेह किया और उनसे पूछताछ की। पहली पत्नी, मुझे लगता है कि टाइलर ने उसे मार डाला। मुझे बगीचे में उसका जूता मिला। दूसरा टाइलर, मैंने कल रात केविन के साथ कुछ ड्रिंक किए थे। शायद जब मैंने यहाँ एक जूता खो दिया है। मैं अभी आया हूँ, मैंने उसे नहीं मारा। मुझे लगता है कि उसकी पत्नी ने उसकी हत्या कर दी। देखो, मैंने उसकी बाली को बारबेक्यू में पाया। तीसरी नौकरानी, मुझे कुछ भी नहीं पता सर। मैंने साहब को नहीं मारा। सभी सबूतों को देखते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि केविन की हत्या किसने की? मेरे हिसाब से टाइलर ने गर्म होने के डर के बिना तुरंत बारबेक्यू से कान की बाली उठाई। वह जानता था कि बारबेक्यू ठंडा था और वह कैसे बाली की सटीक स्थिति को जानता था। उसने यह सब योजना बनाई होगी। एक चोर जेल से बाहर निकलने के लिए तैयार था। उसने जेल से भागने के लिए एक सुरंग खोदा था। उसने रास्ते के लिए कुछ हॉट डॉग पैक किए और जेल छोड़ भाग गया। बाहर जाने पर उसने 3 दरवाजे पाए। पहले दरवाजे के पीछे एक बहुत सख्त इंस्पेक्टर है। वह चोर को पीटेगा और वापस जेल में डाल देगा। दूसरे दरवाजे में एक खूनी भूत है जो उसके सभी खून को चूस लेगा। तीसरे दरवाजे के पीछे एक जंगली और बहुत भूखा कुत्ता है जो चोर को कच्चा चबा जाएगा। तो बताइए, चोर को कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए? मेरे हिसाब से चोर ने उसके साथ कुछ हॉट डॉग पैक किए थे। वह कुत्ते को हॉट डॉग के साथ विचलित कर देगा और चुपचाप भाग जाएगा। मेहुल एक समुद्र तट पर जाने के लिए विचार छोड़ देता है। फिर वह जंगलों में ट्रेक के लिए जाने का फैसला किया। इस तस्वीर को देखने पर क्या लगता है, ये असली है या नकली? मेरे हिसाब से यह एक नकली तस्वीर है। पेड़ों की छाया को देखें। 3 पेड़ों में दाईं ओर छाया है और एक बाईं ओर छाया है। ऐसा नहीं हो सकता। यह विभागीय स्टोर शहर के सबसे बड़े स्पोर्ट्स स्टोर में से एक था। लेकिन यहाँ का मालिक स्टोर में निरंतर चोरी से परेशान था। स्टोर में हमेशा भीड़ होती थी और चोर को पकड़ना मुश्किल था। एक दिन मालिक ने सभी सीसीटीवी फुटेजों की जांच करने का फैसला किया। क्या आप पता लगा सकते हैं कि वह कौन है? ध्यान से देखें, हरी टी शर्ट वाला चोर है। फुटेज 2 में उसकी टी शर्ट बड़ी दिख रही है। सैम नामक एक आदमी बिना टिकट के ट्रेन में यात्रा कर रहा था, इसलिए टिकट इंस्पेक्टर ने गश्त देने और उसको पकड़ने का फैसला किया। इंस्पेक्टर ने सबसे पहले सैम से टिकट मांगा। सैम कहता है, मैंने टिकट खरीदा था लेकिन मेरे सामने बैठे यात्री ने खिड़की खोली और मेरा टिकट उड़ गया। आपको क्या लगता है, सैम ने टिकट इंस्पेक्टर से झूठ बोला था? मुझे तो लगता है सैम ने झूठ बोला। ट्रेन में हवा बाहर से अंदर की ओर चलेगी, इसलिए टिकट खिड़की से बाहर नहीं जा सकता है। सारा और उनके पति तब सो रहे थे जब उनके पति का फोन बजा। लॉक स्क्रीन पर एक संदेश था जिसमें मून नामक एक संपर्क से लवली स्माइलीज था। अगले दिन सारा ने अपने पति के कार्यालय का दौरा करने और वहां अन्य महिलाओं से मिलने का फैसला किया। मोनिका ओंडर, मैं कभी भी किसी शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर नहीं रखूंगी। ध्याबेला डंकन, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। मैं उनके साथ कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूंगी। लिया रोवे, मेरी पहले ही सगाई हो चुकी है। मेरा आपके पति के साथ कभी कोई अफेयर नहीं रहा। इन तीनों में से एक का सारा के पति के साथ संबंध है।
क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह कौन है? ध्यान देंगे तो फोन स्क्रीन पर मून लिखा था, मतलब मोनिका ओंडर है वो।